दोस्तों, आज की कहानी है माया भाभी। आपकी बहुओं के बिगड़ने के डर से मैं अपनी बहुओं को बंधन में नहीं रख सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हे भगवान, आज तो चांदनी की बहू सूट पहनकर घर से बाहर जा रही है। माया मनी मन कुरकुराते हुए बोली, ना जाने कौन सा जमाना आ गया, जैसे कोई शर्म लिहाज तो बसी ही नहीं है। ऐसा लगता है कि चांदनी के तो अनोखी बहू आई है। कहाँ हम लोगों के यहाँ बहुएं दबा लसा कर रखी जाती है और कहाँ इसने तो बहू एकदम संसदी छोड़ दिया। ये है माया और अभी कुछ ही दिनों पहले नई बहू आई है चांदनी की। चांदनी और माया के घर बिल्कुल आमने सामने है। जहाँ माया बहुत ही उठीवादी विचारों की, वही चांदनी बहुत ही स्वतंत्र विचारों की। जहाँ माया अपनी बहुओं को हर प्रकार के बंधन में रखती, वही चांदनी ने आते ही बहू को हर प्रकार की स्वतंत्रता दे दी। बस यही माया की खलबली का कारण था। माया घर का कुछ भी काम नहीं करती, बस दरवाजे पर बैठी बैठी बाहर भीतर का जायजा लेती रहती। जबकि चांदनी बहू के आ जाने के बाद भी उसकी रसोई में पूरी मदद करती। माया की बहुओं को घर पर भी सूट या अन्य कोई आधुनिक परिधान पहनने की छूट नहीं थी। सिर से पल्लू तो सरकना ही नहीं। सही है, घर से तो बाहर अकेले पति के साथ जाना ही नहीं। अगर डॉक्टर के भी जाना है तो वो खुद साथ में जाती, पति के साथ तो भूले से भी नहीं। और इधर चांदनी की बहू कोपल आते ही सबसे पहले पति शिवांग के साथ हनीमून पर गई। फिर वापस लौटते ही सूट और मनपसंद परिधान पहनने की छूट मिल गई। घर पर कोई सामान जरूरत होती, झट से स्कूटी पर जाकर वो भी ले आती और पति के साथ भी जब तक घूमने निकल जाती। बस माया घर के दरवाजे पर बैठी यही सब देखा करती और मन ही मन सीढ़ती रहती। उसको तो बस यही बात का डर सताता कि उसकी देखा देखी उसकी बहुएं कहीं बिगड़ ना जाए। हालांकि माया की बहुओं ने धीरे धीरे विरोध करके मनमानी करनी शुरू कर दी थी। मम्मी जी, आप देख रही है ना कि चांदनी आंटी कितने प्यार से अपनी बहू को देख रख रही है। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगा कर रखा। एक हम लोग है कि आज भी सूट नहीं पहन सकते, ना घर पर और ना ही बाहर। जहाँ भी जाओ वहाँ 5 हाथ की साड़ी ही लपेट कर जाओ। माया की बहू लीना कोपल को देखकर पास आकर बोली, क्या तुमको ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है? अभी कुछ ही दिनों पहले डोली पर से उतरी और आज सूट पहनकर स्कूटी लेकर जा रही है। हमको तो लगता है कि चांदनी के दिमाग ही खराब हो गए हैं, वरना बहुओं को इतनी छूट कौन देता है? ना शर्म ना लिहाज। माया तो एकदम से लीना की बात सुनकर घबरा उठी, क्योंकि जिस बात का डर था उस चीज की सुख बुगाड़ शुरू हो गई थी। आखिर माया का मन नहीं माना तो शाम को पहुंच ही गई चांदनी के घर। चांदनी, तुमको कुछ ध्यान भी है कि नहीं? किस बात का माया भाभी? ये तुमने अपनी बहू को अभी से इतनी छूट क्यों दे रखी है? और एक एक करके माया अपने दिल का
गुबार निकालने लगी भाभी। मुझको तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। जमाना बदल गया है, आज बेटी और बहू में कोई भी अंतर नहीं रह गया। मैंने तो पहले ही दिन से कोपल को बेटी मान लिया था और अब जब माना है तो प्रण भी कर लिया था कि उसको बिल्कुल परी की तरह ही रखूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप भी बहुओं को इसी तरह से रखिए। चांदनी मुस्कुराकर बोली, तुम अपनी ये ज्ञान भरी बातें अपने पास ही रखो। मैं कुछ नहीं जानती, बस अपनी बहू को बंधन में रखो, वरना उसकी देखा देखी हमारी बहुओं को भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। माया एक तरह से जैसे आदेश देते हुए बोली, देखिए माया दीदी, हम अपनी बहू को जैसे रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे। आपकी बहुओं के बिगड़ने के डर से क्या मैं अपनी बहू को परेशान करूं? बिल्कुल भी नहीं। उसको जैसे रहना होगा वो वैसे ही रहेगी। हम लोग उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाएंगे। चांदनी साफ शब्दों में दो टूक उत्तर देते हुए बोली, अब तो माया को कुछ भी बोलते नहीं बना, क्योंकि किसी के ऊपर वह अपने विचार जबरदस्ती नहीं थोप सकती थी। चांदनी का साफ उत्तर सुनकर माया कुड़कुड़ाकर बड़बड़ाते हुए चली गई कि आज तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही हो। देखना बहुत जल्दी तुम्हारी बहू तुम्हारे कब्जे से जरूर बाहर निकल जाएगी, तब मजा आएगा। लेकिन चांदनी उनकी बातों का कोई भी उत्तर न देकर सिर्फ मन ये सोचते हुए मुस्कुराकर रह गई कि ये तो वक्त ही बताएगा दीदी। और सही बात वक्त ने ही खुद जवाब दिया कि आज माया की बहुएं माया से अलग रहने लगी और चांदनी की बहू आज भी उसके साथ बड़े प्रेम भाव से